हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बीएड प्रोग्राम पेपर लर्निंग एंड डेवलपमेंट से है। दैट इज़ ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग। लर्निंग किस हिसाब से होती है, कैसे होती है, उस पर बहुत सारी थ्योरीज दी गई। उसमें से एक है ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, जो दी हुई थी स्किनर। ये सब पढ़ने से पहले मैं आपको डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट पे लेती हूँ, फिर हम ये सब पढ़ेंगे। लर्निंग कैसे होती है, क्या प्रोसेस रहता है, कैसे इफ़ेक्टिव रहती है, वो सब देखने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया बाय स्किनर। ठीक है, उन्होंने ऐसे बॉक्स लिया। बॉक्स ये मैंने ऐसे रफली बनाया हुआ है बॉक्स। इस बॉक्स को बोलते हैं स्किनर बॉक्स, क्योंकि ये स्किनर ने बनाया हुआ है, तो दैट्स वाई इट्स कॉल्ड एज स्किनर बॉक्स। उन्होंने बहुत सारे एनिमल्स, क्योंकि इंसान को रख नहीं सकते ऐसे, तो उन्होंने सोचा कि लर्निंग कैसे होती है, वो सेम प्रोसेस ह्यूमंस में भी होगी। तो उन्होंने ह्यूमंस के बजाय कुछ एनिमल्स पे एक्सपेरिमेंट किया। बहुत सारे थे, फॉर एग्जाम्पल डॉल्फिन और मंकी और पिजन बर्ड थे। तो इस एक्सपेरिमेंट में मेनली जो एनिमल उन्होंने यूज़ किया दैट वाज रैट। तो ये एक बॉक्स था जो उन्होंने यूज़ किया, कॉल्ड एज स्किनर बॉक्स, जिसमें उन्होंने जो टेक्निक्स यूज़ की, उन्होंने नीचे जो है रॉड रखी। इसके नीचे जो रॉड्स थी वो कनेक्ट थी विद जनरेटर, जहाँ पे माइल्ड शॉक्स, माइल्ड मीन्स थोड़ी बहुत, मतलब ऐसा नहीं कि वो मर ही जाता, बट माइल्ड शॉक्स उन्होंने इस पे जनरेट की। माइल्ड मीन्स थोड़ी करंट थी। तो यहाँ पे उन्होंने लीवर रखा। लीवर क्या होता है, देखिए मैं आप सबको ऐसी लैंग्वेज में समझाती हूँ कि जो आपको बहुत ही ज़्यादा इजी लगे। लीवर क्या होता है, ये एक ऐसा जो सिस्टम होता है। फॉर एग्जांपल देखिए, घर की एग्जांपल लेते हैं, डस्टबिन है, वहाँ पे ऐसे पैड सा लगा होता है जिस पे आप बाय फुट प्रेस करते हैं तो वो जो ढक्कन है वो खुल जाता है, उठाते हैं तो वो वापस आ जाता है। ठीक है, या फॉर एग्जांपल आपके घर में जो है कोई जनरेटर और जो ट्रांसफार्मर है वो लगा हुआ है, तो यहाँ पे उसको एक ऐसे प्रेस करते हैं हाथ से नीचे या ऊपर। ठीक है, तो ऐसे लीवर वो टेक्निक होती है किसी इंस्ट्रूमेंट में, जिससे कोई चीज़ दबाओ तो खुल जाती है, कोई चीज़ दबाओ तो बंद हो जाता है। ठीक है, या सीजर का एग्जाम्पल लो आप, उसको आप ऐसे थंब से दबाते हो तो वो बंद हो जाते हैं, ऐसे खुल जाती है। जब आप उसको ऐसे छोड़ देती हो तो वो बंद हो जाती है, तो वो लीवर उसको बोलेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्किनर है उन्होंने एक लीवर जैसा यहाँ पे अटैच किया हुआ था, जहाँ पे उन्होंने ऐसे कप रखा था। ठीक है, पैलेट डिस्पेंसर, इसमें उन्होंने उसके लिए फूड रखा था। ठीक है, एक हंगरी रैट था, उसके लिए यहाँ पे फूड था। वो क्या करता था, रिस्पॉन्स देता था। पहले वो रिस्पॉन्स करता है। ठीक है, जो थॉर्नडाइक ने फेमस थ्योरी दी है फॉर लर्निंग, उसमें जो एनिमल है वो पहले स्टिमुलस करता है, वो पहले स्टिमुलस देता है, उसके बाद उसको रेस्पॉन्स मिलता है। दैट इज़ वाई उनकी थ्योरी को बोलते हैं एसआर थ्योरी। ठीक है,
लेकिन जो स्किनर की थ्योरी है उसको RS थ्योरी बोलते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये आप सबको याद रखना है। इसको बोलते हैं RS थ्योरी, ठीक है। RS थ्योरी, यहाँ पे रेस्पॉन्स दिया जाता है एंड देन बाद में स्टिमुलाई आता है, ठीक है। यहाँ पे जो रैट है वो फूड देखता है, वो कोशिश करता है उस फूड को हासिल करने की, एज अ गोल रखता है वो उसको उधर, तो वो लीवर को प्रेस करता है, ठीक है। लीवर को उसने प्रेस किया, उसको माइल्ड शॉक लगते हैं एक लीवर से और लाइट आती है रेड, ठीक है, और वहाँ पे आवाज़ भी आती है, तो उसको माइल्ड शॉक लगता है, ठीक है। एक बार दो बार उसने ट्राई किया तो उसको शॉक लगता है, लेकिन जब उसने तीसरी चौथी बार ट्राई किया, उसने दूसरा साइड लीवर का दबाया, एक साइड दबाया तो उसको शॉक लगा, दूसरा साइड दबाया तो उसको फूड मिला, ठीक है। एक बार दो बार उसने ऐसे ही रिपीट जो है अपना जो रेस्पॉन्स है वो एक्शंस उसने रिपीट किए। तो बहुत सारी ट्राइज उसने दी, तो उसके बाद ट्राई करके उसने सीखा कि ये वाला लीवर जो है इससे माइल्ड शॉक लगता है और जो साउंड होती है और रेड लाइट जल जाती है, लेकिन ये लीवर दबाने से उसको फूड मिलता है एंड ग्रीन लाइट जल जाती है, ठीक है। यहाँ पे सेट किया हुआ था उन्होंने लाइट के लिए स्पीकर एंड सिग्नल जो भी मिलती थी उसको। तो with repetition of the behavior of rat, उसने सीखा कि ये बिहेवियर करने से उसको करंट मिलती है एंड राइट साइड ऑफ लीवर दबाने से उसको फूड मिलता है। तो ऐसे उसने जो है लर्निंग प्रोसेस जो है वो सीखी, ठीक है। ये मैंने आपको क्रक्स बताया कि उनके एक्सपेरिमेंट में क्या उन्होंने किया, ठीक है। ये स्किनर ने अपना एक्सपेरिमेंट किया था इन स्किनर बॉक्स। आई होप आप सबको समझ आ गया एंड अब आपको पढ़ने में आसानी होगी। दिस थ्योरी वॉज गिवन बाय B.F. स्किनर। पूरा नाम याद रखेंगे तो और भी अच्छा होगा, ना भी हो तो कोई मसला नहीं है। बुरोस फ्रेडरिक स्किनर, ओके। ये जो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग है, इसको जो दूसरा नाम है ऑल्सो कॉल्ड एज, बहुत सारे नाम है, ऑल्टरनेट नेम है इसके, आप दो तीन रख सकते हैं नाम लेकिन मैं यहाँ पे सारे लिख देती हूँ। स्किनरियन थ्योरी, इंस्ट्रूमेंटल थ्योरी, also called as connectionist theory और associationist theory, ठीक है। ये 4-5 नाम है इसके ऑल्टरनेट, आप 2 या 3 जितने आपकी मर्जी हो याद रख सकते हैं। RS मतलब रेस्पॉन्स स्टिमुलस थ्योरी, स्किनरियन थ्योरी क्योंकि ये स्किनर ने दी हुई थी, कनेक्शनिस्ट, एसोसिएशनिस्ट, इंस्ट्रूमेंटल थ्योरी, ठीक है। द टर्म ऑपरेंट कंडीशनिंग वॉज कॉइन्ड बाय B.F. स्किनर हिमसेल्फ इन 1930। जो टर्म ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है, ऑपरेंट कंडीशनिंग है, वो किन्होंने दी हुई थी? B.F. स्किनर ने। ऑपरेंट क्यों बोला जाता है? बिकॉज इन्वॉल्विंग द मॉडिफिकेशन of behavior by reinforcing। यहाँ पे मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर होती है रीइंफोर्सिंग से, ठीक है।
मॉडिफिकेशन होती है एक पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ की, किसकी वजह से, रीइंफोर्सिंग से। या ऑपरेंट क्यों बोला जाता है, बिकॉज सब्जेक्ट ऑपरेट्स ऑन एनवायरमेंट, ऑपरेट्स ऑन एनवायरमेंट। यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो खुद एनवायरमेंट पे काम करता है। जैसे रैट को बॉक्स में रखा तो उन्होंने खुद अपने हिसाब से फूड हासिल किया, ठीक है। उन्होंने लीवर को किस साइड से दबा के फूड हासिल करना है, उन्होंने खुद एनवायरनमेंट पे काम किया। सब्जेक्ट का यहाँ मतलब है रैट और एनिमल जो भी यूज़ होता है इधर, तो वो ऑपरेट करता है खुद एनवायरनमेंट पे। सो दैट इज़ वाई ऑपरेंट टर्म वाज यूज्ड इन दिस एक्सपेरिमेंट। पहले हम देखते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग चैम्बर जो यूज़ किया था स्किनर ने बॉक्स, उसका नाम जो था दूसरा था स्किनर बॉक्स। ये एक लेबोरेटरी बॉक्स था, जैसे कि मैंने आप सबको बोला लैब में एक्सपेरिमेंट किया गया था, तो लेबोरेटरी बॉक्स क्रिएटेड बाय स्किनर वाइल ही वॉज अ ग्रेजुएट स्टूडेंट एट हार्वर्ड। ठीक है, वो एक ग्रेजुएट स्टूडेंट थे हार्वर्ड में, तो तभी उन्होंने ये बॉक्स बनाया हुआ था। ठीक है, दिस चैम्बर परमिट्स experimenters to study behavior conditioning by teaching a subject animal to perform certain actions like pressing a lever in response to specific stimuli like a light or sound signal। अब आपको ये सब समझने में आसानी होगी क्योंकि मैंने आपको एक्सपेरिमेंट समझाया। तो ये जो चैम्बर है, यहाँ पे एक्सपेरिमेंटर्स जो है वो ऑब्जर्व करते हैं कि एक एनिमल का कैसे बिहेवियर रहता है इनसाइड अ बॉक्स, जो उनको पर्टिकुलर वो सिचुएशन देते हैं। ठीक है, व्हेन द सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट है रैट है, जब वो पर्टिकुलर बिहेवियर अच्छे से करता है करेक्टली, तो उसको फूड मिलता है एज अ रिवॉर्ड। ठीक है, एज अ रिवॉर्ड उसको फूड मिलता है। लेकिन जब वो गलत साइड ऑफ लीवर दबाता है तो उसको पनिशमेंट मिलती है। जब वो इनकरेक्टली वो लीवर दबाता है, ठीक है, उसको पनिशमेंट मिलती है। ये मैंने आपको एक्सपेरिमेंट समझाया हुआ है, स्किनर्स एक्सपेरिमेंट रिगार्डिंग ऑपरेंट कंडीशनिंग। ये जो एक्सपेरिमेंट स्किनर ने किया हुआ है, तो उन्होंने उस एक्सपेरिमेंट में ऑब्जर्व क्या किया और रिजल्ट्स क्या उनको मिले। He argued that in practical situation in our life we cannot wait for things to happen in our environment। उन्होंने क्या बोला, ये जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने बोला जो ह्यूमन बीइंग है वो भी एक सिचुएशन में रैट की तरह ही बिहेव करने चाहिए। फॉर एग्जांपल उन्होंने बोला एनवायरनमेंट में एक ह्यूमन वेट नहीं करना चाहिए कि उनको वहीं से फूड आए या उनको जो गोल अचीव करना है वो खुद ही चल के आए, नहीं, उनको खुद जो है रिस्पॉन्स करना है इन एनवायरनमेंट, तभी उनको एक गोल जो है वो हासिल होगा या तभी उनको रिवॉर्ड मिलेगा। ठीक है, जब वो यहाँ से रेस्पॉन्स करेंगे तभी उनको वहाँ से रिजल्ट या स्टिमुलाई मिलेगा। उनको खुद एनवायरनमेंट में ऑपरेट करना है। मैन इज़ नॉट अ विक्टिम ऑफ एनवायरनमेंट, वो एक एनवायरनमेंट की जो पॉजिटिव या नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस है वो उनका विक्टिम नहीं बन सकता, उसको यही से रिस्पॉन्स करना है। ही may often manipulate the things in the environment with his own initiative। मैनिपुलेट क्या मतलब होता है, वो चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग एनवायरनमेंट को। ये किसने बोला, स्किनर ने। Therefore it is not always essential that there must be some known stimulus or causes of evoking a response। तो उन्होंने बोला ये ज़रूरी नहीं है कि आपको पहले स्टिमुलस आए तो या आप किसी रेस्पॉन्स का
जो कॉज है वो देखें, नहीं ऐसा नहीं है, ये एसेंशियल नहीं है। The organism itself initiates the behavior and learns from the consequences whether to repeat the behavior or actions or not. इन्होंने क्या बोला कि एक ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस से सीखता है। ठीक है, जब एक ऑर्गेनिज्म पर्टिकुलर कोई एक्शन करता है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे रैट जो है उसने गलत साइड ऑफ लीवर दबाया तो उसको शॉक मिला, उसने पहले एक्शन किया, कोई बिहेवियर दिखाया, तभी उसको कॉन्सिक्वेंसेस मिले। जब वो राइट साइड ऑफ लीवर दबाता तो उसको पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस मिलते, उसको फूड मिलता है। ठीक है, तो धीरे धीरे वो खुद सीखता है इनकी कॉन्सिक्वेंसेस से एक ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जाम्पल कोई डॉग है, ठीक है, उसने किसी ह्यूमन बीइंग के लिए उसने बार्किंग स्टार्ट किया, ठीक है, बार्किंग, तो उसको ह्यूमन बीइंग ने मतलब छड़ी से मारा है। ठीक है, उसने देखा बार्किंग से मुझे छड़ी से मारा जाता है, तो उसने बार्किंग स्टॉप की। ठीक है, उसने भौंकना स्टॉप किया, तो उसको ह्यूमन बीइंग से जो उन्होंने उसको नहीं मारा, तो डॉग ने सीखा कि ये बिहेवियर दिखाने से मुझे ये नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, ये बिहेवियर से मुझे पॉजिटिव इफेक्ट एंड फूड भी मिलता है। तो धीरे धीरे उसने खुद ही सीखा। ठीक है, ये बोला जाता है इस पॉइंट में। He concluded the behavior is shaped and maintained by its consequences. जब एक ऑर्गेनिज्म कोई एक्शन करता है तो उसको रिजल्ट भी उसी हिसाब से मिलते हैं। तो एक ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने बिहेवियर को शेप करता है, वो अपने बिहेवियर्स में उसी हिसाब से शेप देता है। ठीक है, जिस बिहेवियर से उसको नेगेटिव पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा वो रिपीट करेगा, जिस बिहेवियर से उसको नेगेटिव इफेक्ट पड़ा वो बिहेवियर जो है एक्सटिंक्ट करेगा, उसको अपनी लाइफ से रिमूव करेगा। ठीक है, ये जो एक्सपेरिमेंट है इसका क्या मकसद था स्किनर का कि स्टूडेंट्स जो है वो पर्टिकुलर कंडीशन में जो है वो कैसे बिहेव करेंगे और उनका बिहेवियर टीचर जो है वो कैसे मॉडिफाई करेगा, कैसे उनकी लाइफ से नेगेटिव बिहेवियर को निकालेगा एंड कैसे उनके अंदर पॉजिटिव बिहेवियर्स को इंट्रोड्यूस करेगा। It is operated by organism and maintained by itself. जो बिहेवियर है ये एक ऑर्गेनिज्म जो है वो ऑपरेट भी खुद करता है एंड मेंटेन भी खुद करता है कोई भी बिहेवियर। द ऑकरेंस ऑफ सच बिहेवियर was named as operant behavior and the process of learning that plays a part in learning such behavior was named by him as operant conditioning. जो भी बिहेवियर दिखाता है एक पर्टिकुलर कंडीशन में ऑर्गेनिज्म, उसको स्किनर ने बोला था ऑपरेंट बिहेवियर या ऑपरेंट कंडीशनिंग। Thus, operant conditioning refers to a kind of learning process whereby a response is made more probable or more frequent by reinforcement. जब एक reinforcement मिलता है एक ऑर्गेनिज्म को तो वो पर्टिकुलर बिहेवियर रिपीट करता है, जब उसको नहीं मिलता किसी किस्म का तो वो उस बिहेवियर को एक्सटिंक्ट या रोक देता है। ऑपरेंट कंडीशनिंग डज नॉट नीड द प्रोवोकेशन ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलस। जैसा कि मैंने बोला यहाँ पे बाहर का स्टिमुलस ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे इंसान को खुद स्टेप लेना पड़ता है, खुद रिस्पॉन्स देना पड़ता है। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ स्किनरियन conditioning is that the behavior that is rewarded tends to be repeated. Such rewards for appropriate behavior are called reinforcers. जब एक ऑर्गेनिज्म कोई बिहेवियर दिखाता है तो उसको रिवॉर्ड मिलता है। ठीक है, किसी भी पॉजिटिव बिहेवियर के लिए उसको रिवॉर्ड मिलता है तो उसको बोलेंगे हम रीइंफोर्सर्स। ठीक है, रीइंफोर्सर्स। फॉर एग्जाम्पल कोई स्टूडेंट
किसी क्वेश्चन का अच्छे से जवाब देता है, ठीक है, तो टीचर उसको बोलता है गुड, हाँ बेटा आप बोलो आप बोलो। बीच में वो रुक जाता है बच्चा, जब उसको टीचर ने बोला हाँ बेटा आप बोलो और बोलो, आप अच्छा बोल रहे हो, तो उसको जो टीचर यहाँ पे अप्रिशिएट करता है, तो यहाँ पे उसको बोलेंगे रीइंफोर्सर्स, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप सबको समझ आ गया। जो स्किनर है वो यहाँ पे जो सपोर्ट करते हैं मेनली, स्किनर करते हैं सपोर्ट मेनली किसको, रीइंफोर्समेंट को, ठीक है। ये सेंट्रल वर्ड है स्किनर के एक्सपेरिमेंट में, रीइंफोर्समेंट, ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग के प्रिंसिपल क्या है, पहला ही है रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट क्या है, रीइंफोर्समेंट एक ऑपरेंट कंडीशनिंग है जो बिहेवियर को एनालाइज करता है, बिहेवियर को एनालाइज करता है, एंड जो बिहेवियर है पर्टिकुलर उसकी प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज करता है, ठीक है। कोई पॉजिटिव बिहेवियर है उसकी प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज करता है एंड नेगेटिव बिहेवियर की प्रोबेबिलिटी को डिक्रीज करता है, ठीक है। इन शॉर्ट जो रीइंफोर्समेंट है ये कॉन्सिक्वेंसेस हैं जो एक पर्टिकुलर बिहेवियर की वजह से एक ह्यूमन बीइंग पे पड़ता है, ठीक है। जैसा कि मैंने बोला वो पॉजिटिव बिहेवियर दिखाएगा, उसकी वजह से उसको पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस मिलेंगे, तो वो जो उसकी फ्रीक्वेंसी है उस बिहेवियर की वो उसकी रिपीट होगी। कोई बच्चा बोलेगा फॉर एग्जांपल मुझे मार्क्स जब आते हैं या जब मैं टीचर को अच्छे से क्लास में जवाब देता हूँ तो मुझे टीचर जो है वो अप्रिशिएट करता है, तो वहाँ पे उसके लिए ये रीइंफोर्समेंट हुआ, तो वो पर्टिकुलर बिहेवियर है वो अच्छे से पढ़ेगा, तो उसको जो वो रिपीट जो वो बिहेवियर है उसका वो रिपीट करेगा, वो और पढ़ेगा वो, और जब वो पहले कम पढ़ता था नेगेटिवली तो वो जो उसका बिहेवियर है वो कम करेगा, ठीक है। दैट वाज बिकॉज ऑफ रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्स के दो टाइप्स हैं, प्राइमरी रीइंफोर्समेंट, इसके दो टाइप्स, प्राइमरी रीइंफोर्समेंट और सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट। सेकेंडरी मैंने ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिखा, सेकेंडरी, प्राइमरी। प्राइमरी रीइंफोर्समेंट में फॉर एग्जांपल इंसान को नींद मिलती है, वो सोता है, उसको फूड मिलता है, हवा पीता है, तो उसको बोलेंगे प्राइमरी रीइंफोर्समेंट। सेकेंडरी में आता है जब आप कोई मेहनत करते हैं कहीं पे हार्ड वर्क करते हैं तो आपको सैलरी मिलती है या मनी मिलता है, तो वो क्या है, सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट, ठीक है। ये आई होप आप सबको यहाँ तक समझ आ गया। तो फिर है दूसरा टाइप, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट एंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या होता है, यहाँ पे रिवॉर्ड मिलता है किसी पर्टिकुलर बिहेवियर के लिए। फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे ने अच्छा लिखा, उसने नीट एंड क्लीन होमवर्क किया, तो उसको टीचर क्या है उसको गुड देगा, ठीक है। इससे बच्चे को क्या मिली, रीइंफोर्समेंट, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, ठीक है। तो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या होता है, जहाँ पे अनवांटेड कंडीशन जो है, अनवांटेड कंडीशन वो रिमूव किया जाता है, ठीक है, ताकि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ पर्टिकुलर बिहेवियर है वो इंक्रीज हो, ठीक है। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट इज द अटेम्प्ट टू इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ पर्टिकुलर बिहेवियर बाय रिमूविंग अनवांटेड कंडीशन। फॉर एग्जाम्पल एक कार है, उसमें एक फीचर है कि जब आप सीट बेल्ट ना लगाओ, ठीक है, सीट बेल्ट ना लगाओ तो एक एनोइंग नॉइज़ होती है, ठीक है। तो वो एनोइंग नॉइज़ रिमूव करने के लिए सीट बेल्ट आप लगा देते हैं, तो दैट विल बी कॉल्ड एज नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। दूसरा है
पनिशमेंट। पनिशमेंट क्या होता है? द प्रोसेस इन विच बिहेवियर इज वीकन्ड, जहाँ पे कोई पर्टिकुलर बिहेवियर जो है वो वीक किया जाता है। ठीक है। पनिशमेंट आप समझोगे कि क्लास में पनिशमेंट मिलती है तो उसको पनिशमेंट, हमें डांटते हैं उसको पनिशमेंट बोलते हैं। पनिशमेंट बोलते हैं यहाँ पे इंसान को हार्म नहीं किया जाता है, यहाँ पे एक पर्टिकुलर बिहेवियर को पनिश किया जाता है। ठीक है, पर्टिकुलर बिहेवियर को पनिश किया जाता है। आई होप यहाँ तक आप सबको समझ आ गया। तो पॉजिटिव पनिशमेंट जो है इसका फर्स्ट टाइप है, या इसको टाइप 1 पनिशमेंट बोलेंगे। यहाँ पे मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूँ। एंड सेकंड टाइप इज नेगेटिव पनिशमेंट और टाइप 2 पनिशमेंट। ठीक है। पॉजिटिव मीन्स क्या होता है यहाँ पे? गुड, हैप्पी और प्लेजेंट पनिशमेंट। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, हैप्पी या गुड का मतलब है कि आपके अंदर जो बिहेवियर है कोई, उसको पर्टिकुलर बिहेवियर है उसको रिड्यूस किया जाता है। रीइंफोर्समेंट में क्या किया जाता है? किसी पर्टिकुलर बिहेवियर, पॉजिटिव बिहेवियर को इंक्रीज किया जाता है, यहाँ पे नेगेटिव बिहेवियर को डिक्रीज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने पॉजिटिव बिहेवियर में किसी ने गाड़ी तेज चलाई तो उसका चालान कटा। ठीक है, तो उसको बोलेंगे पॉजिटिव बिहेवियर। नेगेटिव बिहेवियर क्या होता है? रिड्यूसिंग, यहाँ पे बिहेवियर को ही रिड्यूस किया जाता है बाय टेकिंग अवे समथिंग गुड। ठीक है, कुछ अच्छा किसी से लिया जाता है। ठीक है, जो एक पर्टिकुलर इंसान के लिए अच्छा या उसको खुशी मिलती होगी, लेकिन उसके किसी चीज़ पे नेगेटिव असर पड़ रहा है, तो वो जो उसको खुशी मिलती है उसको रिमूव करके उसके पर्टिकुलर बिहेवियर को हम डिक्रीज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, किसी क्लास में बच्चा, टीचर पढ़ा रहे हैं और वो फ़ोन चला रहे हैं, तो टीचर क्या करेगा? उसके फ़ोन को छीन लेगा ताकि उसका जो पढ़ाई में मन लगा रहे। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे हम? इसको नेगेटिव बिहेवियर। अब आता है थर्ड पॉइंट प्रिंसिपल में, शेपिंग। शेपिंग जो है ये एक टेक्निक है, टेक्निक ऑफ रीइंफोर्समेंट। ठीक है, टेक्निक ऑफ रीइंफोर्समेंट यूज्ड टू टीच न्यू बिहेवियर। ठीक है, यहाँ पे एक बच्चे को नया एटीट्यूड, नया रीइंफोर्समेंट सिखाया जाता है। ठीक है, एक्सटिंक्शन में क्या किया जाता है? बच्चे के अंदर नेगेटिव बिहेवियर को रिमूव किया जाता है। जैसे रैट जो था वो स्किनर बॉक्स में था, तो उसने देखा गलत लीवर दबाने से, गलत बिहेवियर शो करने से गलत कॉन्सिक्वेंसेस मिलते हैं। बच्चे को लगेगा कि कम पढ़ने से मैं फेल हो रहा हूँ, तो वो जो बिहेवियर है वो कम करेगा, एक्सटिंक्ट करेगा और पॉजिटिव बिहेवियर अपने अंदर लाएगा, पॉजिटिव रूटीन लाएगा। तो इसको बोलते हैं यहाँ पे वो नेगेटिव बिहेवियर या गलत बिहेवियर को एक्सटिंक्ट करता है कोई भी ऑर्गेनिज्म। ठीक है, यहाँ पे बिहेवियर मॉडिफिकेशन होती है। जो उसका पॉजिटिव बिहेवियर है उसमें वो मॉडिफिकेशन लाता है। अभी वो कम पढ़ रहा था, उसको अच्छे मार्क्स आए, थोड़ा कम तो और ज़्यादा वो पढ़ेगा, उसको और अच्छे मार्क्स आएंगे। तो यहाँ पे बिहेवियर मॉडिफिकेशन होती है। जनरलाइजेशन क्या होता है? जब एक ऑर्गेनिज्म बोलता है कि पॉजिटिव बिहेवियर से भी और नेगेटिव बिहेवियर, गलत बिहेवियर और सही बिहेवियर से उसको सेम कॉन्सिक्वेंसेस मिलते हैं, तो यहाँ पे वो जनरलाइजेशन रखता है। जो भी वो करेगा उसको रिवॉर्ड ही मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है डिस्क्रिमिनेशन में। जैसे जनरलाइजेशन में फॉर एग्जांपल रैट जो है उसने
उसको पहले लगा कि दोनों साइड लीवर के दबाने से उसको फूड ही मिलेगा, लेकिन बाद में उसने डिस्क्रिमिनेशन की कि ये वाला साइड दबाने से उसको फूड मिलेगा और ये वाला साइड दबाने से उसको करंट मिलेगा। ऐसे ही क्लास में भी बच्चा जो है वो समझेगा कि किस बिहेवियर से उसको नेगेटिव इफेक्ट और कॉन्सिक्वेंसेस मिलते हैं और किस बिहेवियर से उसको पॉजिटिव या अच्छे रिवॉर्ड जो है वो मिलते हैं। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक समझ आ गया होगा आप सबको। यहाँ पे मैंने प्रिंसिपल्स भी समझाए और जो एजुकेशनल इम्प्लिकेशंस है वो भी मैंने साथ साथ समझाई ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी की, और लर्निंग प्रोसेस कैसे इंक्रीज होती है बाय शोइंग पर्टिकुलर काइंड ऑफ एक्शन, एंड वहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेस किस हिसाब से मिलेंगी, किस हिसाब से वो सीखता है अपने ही एक्शन से जो वो रेस्पॉन्स शो करता है, और फिर उसको उनकी कॉन्सिक्वेंसेस मिलते हैं और उन्हीं से वो खुद ही सीखता है। तो आई होप मैंने अपनी कोशिश 100% की हुई है कि आप सबको समझ आए। अगर आप सबको समझ आया तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि कमेंट सेक्शन में आप लिखें कि आप सबको कैसा लगा, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच।